जय हिंद एवरीवन। हम लोग डीवी के बारे में और डे 1 के बारे में सब कुछ बात कर चुके हैं, जिसमें कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ब्लड और यूरिन का सैंपल लेने के बाद एक्सरे आपको हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। अब आते हैं डे 2 पर। डे 2 पे आपको सेम आपको 7-8 बजे वहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद फिर आप उस शेड में जाएंगे और फिर वहाँ से आप लोगों को अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपका वेट करना होगा कुछ देर। फिर ऑफिसर लगभग 10 बजे के या 11 बजे के आसपास आ जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर। और उसके बाद एक रैंडम ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में कि हर एक कैंडिडेट का डोजियर अपलोड होता गया है, बनता गया है डीवी के टाइम पे। उसी ऑर्डर में कैंडिडेट्स को एक अलग अलग डीएमई बोर्ड अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसमें यहाँ पर इसकी बहुत कम गुंजाइश है कि टिकट नंबर या फिर रोल नंबर के ऑर्डर में या किसी अरेंजमेंट में। हाँ, तो अब आपको जब डीएमई बोर्ड अलॉट हो गया है और आपका ऑफिसर आ चुका है, तो फिर अब आपकी बॉडी का टेस्टिंग शुरू होगा। अब ये जो टेस्टिंग का प्रोसेस है कि कुछ डॉक्टर्स पहले पूरी फुल ओवरऑल बॉडी को देख ले रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स पहले आई विजन टेस्ट कर ले रहे हैं, कुछ कलर विजन से शुरू कर रहे हैं। तो सबका अपना अलग अलग प्रोसेस है, ऑर्डर अलग अलग है। तो हम एक डॉक्टर को बताते हैं। वो सबसे पहले सारे कैंडिडेट्स को ये सारे कपड़े बोल दिए कि हटा दीजिए, अंडरवियर पहने रहिए, और उनको ले गए ऊपर छत पे। फिर वहाँ पर ले जा करके उनको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कराए जाएंगे। वार्म अप के बाद फिर उनको बोला जाएगा कि आप लोग जंप करिए। जंप वगैरह करने के बाद कुछ 10 पुशअप्स लगाने के बाद वो मेडिकल ऑफिसर आपके पास आना शुरू करेंगे, और वो आपको पहले ही प्रोसेस बता देंगे कि वो जब आपके पास आते हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो आपको दोनों अपने आर्म से एक्सटेंड करना है, रिस्ट बना करके नीचे, और फिर उसके बाद पाम को खोलना है। पाम एक बार नीचे और फिर एक बार पाम ऊपर। उसे आपका कैरी एंगल और बाकी सारी चीज़ें जो वो देखना चाहते होंगे वो देखेंगे। और फिर उसके बाद वो हाँ, यहाँ पे ईयर टेस्टिंग जो हो रही है वो नॉर्मली टॉर्च से ही हो जा रही है, मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो टॉर्च से ही आपको कान को देख लेंगे। और जो भाई अगर लेंसेज लगा के आने का सोच रहे हैं तो वो ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि फिर उसके बाद उसी टॉर्च से वो तुरंत आँखों पे लाइट कर रहे हैं, ताकि लेंस वगैरह अगर किसी का कुछ हो तो वो भी डिटेक्ट हो जाए। फिर ईयर हो गया, आइज़ हो गई, और उसके बाद टॉर्च से ही डीएनएस वहीं पे तुरंत चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी सारी टीथ देख लेते हैं कि कोई कैविटी वगैरह या फिर कोई इशू तो नहीं है। और अगर आपको बोर्ड लीनियंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ कैंडिडेट्स को कैविटी में भी आरएमई मिला है। फिर अब उसके आगे अगर आते हैं तो फिर उसके बाद आपका वो देखेंगे चेस्ट, कि चेस्ट का कोई बोन डिफॉर्म तो नहीं है, चेस्ट का जो आपका स्ट्रक्चर है वो एकदम बढ़िया तो है। फिर उसके बाद वो पीछे घूम जाएंगे और उसके बाद आपकी बैकबोन का जो पॉस्चर है उसे देखेंगे। बैकबोन में अगर उनको किसी में भी डाउट आता है तो वो पेन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस कैंडिडेट को यू फॉर्म में से वो झुका करके, और फिर उसके बाद बोलेंगे उसको सीधे हो जाओ, और फिर देखेंगे कि लाइन सीधी है या टेढ़ी हो रही है। तो स्कॉलियोसिस वगैरह में कुछ कैंडिडेट्स को उसमें भी पॉइंट मिला है। फिर उसके बाद वो कैंडिडेट को बोलेंगे कि अपने दोनों पंजे पर खड़े हो जाइए। पंजे पर खड़े होने के बाद वो वेरिकोज के लिए चेक कर रहे हैं, और अगर उनको किसी में ज़रा भी डाउट आता है तो उसे वो कुछ बार जंप करने के लिए भी बोलते हैं। फिर ये वेरिकोज देखने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाइए और अपने पैर दोनों सामने फैला लीजिए, और यहाँ पर लिटा करके ये चेक कर रहे हैं नॉकनी। एक वुडन ब्लॉक रहेगा 5x5 का क्यूबिकल एकदम, और उसे आपके टांगों के बीच से गुजारने की कोशिश करें। तो ऐसे नॉकनी चेक हो गया। इसके बाद फिर आप लोगों को वो फ्लैट फुट के लिए सिंपली बोलेंगे कि एक पैर पे खड़े हो जाइए और दूसरा पैर पीछे मोड़ लीजिए, लगभग 90 डिग्री के एंगल पे। कुछ 90 भी करा रहे हैं, कुछ 180 भी। और उसके बाद वो आपके पैर का जो कर्वेचर है उसे देखेंगे। फ्लैट फुट में भी काफ़ी कैंडिडेट्स को मिला है, अगर जिनका फ्लैट फुट है तो फिर वो अगर कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा वो देखें। फ्लैट फुट अब ये सब हो गया, और अब यहाँ पे होता है एक्सटर्नल बॉडी का टेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट। हाँ, वो पहले ही आपसे पूछेंगे कि क्या आपने कोई सर्जरी करा रखी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑनेस्टी दिखाते हैं और कितनी ऑनेस्टी दिखाने लायक है। जैसे कोई आपकी सर्जरी है और वो इनविजिबल है या फिर वो एज अ फोड़ा बता करके अवॉइड की जा सकती है, तो बिल्कुल ऐसा ही करिए। क्योंकि अगर आपने खुद से सर्जरी का नाम लिया तो सर्जरी का हालांकि 100% श्योर है कि अगर कोई सर्जरी कराई गई है और उसे उस प्रॉब्लम जो जिसके लिए सर्जरी कराई गई थी वो रिजॉल्व हो गई, तो 100% आरएमई में आपको फिट होना ही होना है। लेकिन अगर आपने बोला कि सर्जरी कराई गई है तो तुरंत आपको इंस्टेंटली आरएमई फिक्स हो जाता है, क्योंकि
अगर कोई सर्जरी होती है तो उनका ये प्रोसीजर है, इनका वो SOP है कि उस सर्जरी की टेस्टिंग हो कि जिसके लिए वो सर्जरी हुई थी क्या वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो चुकी है कम्प्लीटली या नहीं। जैसे गायनिकोमास्टिया हो गया, या फिर किसी का कोई किडनी स्टोन था, या फिर गॉल ब्लैडर था, या फिर कहीं पर भी कोई भी अगर सर्जरी स्कार है। हाँ, अभी ऊपर ही जब आपके सारे कपड़े हटवाए गए हैं तो वो किसी भी सर्जरी स्कार वगैरह के लिए भी देख लेंगे आपसे, और आपसे पूछ भी सकते हैं वहीं पे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, अब अपर बॉडी जो ऊपर से देखने वाली सारी चीज़ें थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको वापस ले जाया जाएगा आपके आर्मी के रूम में। वहाँ पे सारे बच्चे फिर से अपने सीनियरिटी के ऑर्डर में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 सबकी टेस्टिंग शुरू होगी। और उसमें फिर से अब ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोग कलर विजन करा लेंगे या फिर कुछ आई चार्ट कराते हैं। तो बात करते हैं हम आई चार्ट कैसे देखा जा रहा है। अब लॉन्ग डिस्टेंट विजन के लिए क्या है कि सारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका अलग अलग प्रोसेस है। कुछ जो लीनियंट वाले हैं उनका सिंपल सा है कि बहुत प्यार से बोल देंगे आपको कि लास्ट लाइन पढ़ो, बढ़िया, फिर सेकंड लास्ट लाइन, फिर रिवर्स में पढ़ो। सिर्फ 2 लाइन ये ऐसे कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रट के आते हैं तो वो तुरंत उनको फिट दे रहे हैं। लेकिन जिनकी नसीब ख़राब होगी और जिनको स्ट्रिक्ट वाला बोर्ड मिल गया, स्पेशली बोर्ड नंबर 6, तो उसमें ये हो रहा है कि एक पेपर ले लिया और एक उस पेपर को फोल्ड करके उसके बीच में सर्कुलर होल कर ले रहे हैं, और उसके बाद उस होल में से रख करके सारे कैंडिडेट्स को वो लेटर्स दिखाए जा रहे हैं, और वो जो लेटर्स नहीं पढ़ पा रहे हों काफ़ी कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया। डे 1 की जो रिपोर्टिंग थी, यानी कि 15 जिनका DME 16 तारीख को हुआ है, उसमें 20 में से 12 कैंडिडेट्स को अनफिट किया है बोर्ड नंबर 6 में, और लगभग ऐसी ही सिचुएशन है बोर्ड नंबर 1 में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और अगर आप कोशिश कर सकें, आपको कहीं कुछ पता चलता है कि इस ऑर्डर में कुछ हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि वो आपको बोर्ड मिले 2 और 5, जिसमें कि 5 तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, और 2 वाला थोड़ा सा आपको हो सकता है कि डराए, लेकिन फिर भी फाइनली आपकी रिपोर्ट में फिट ही लिख करके मिलेगा आपको, अगर कोई क्लियरली विजिबल या फिर ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं है तब। फिर अब आ जाते हैं हम लोग, ये टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस वाली हो गई। अब नियर विजन को देखते हैं। नियर विजन देखने के लिए वो ले जाएंगे आपकी लास्ट लाइन को, पढ़ाएंगे आपको, करीब से लगभग 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, और उसे वो आपसे पढ़वाएंगे। तो उसमें भी आपको क्या करना है पता ही है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं कलर विजन। कलर विजन के लिए इशिहारा वाला वो जो बुक है उसे पढ़ाते हैं, और मेरी बुक पे शायद 38 भी लिखा हुआ था। तो उस कलर विजन में अब शुरू के पेजेस तो बहुत नॉर्मल होंगे, जिनको कलर विजन नहीं है बहुत आराम से वो पढ़ लेंगे। और कुछ देर बाद में एक पेज आएगा जिस पे लगभग 73 लिखा रहता है, लेकिन कुछ बच्चों को दिखाई देता है 13। तो अगर आपको लग रहा है कि ज़रा भी प्लस माइनस हो रहा है तो हड़बड़ी ना दिखाएं, उसे इत्मीनान से रुक करके देखें, टेक योर टाइम, फिर उसको आराम से बताइए। और कुछ में पैटर्न भी बनाने रहेंगे तो उस पर अपनी फिंगर ड्रॉ करनी होगी आप, और कुछ पेजेस ब्लैंक भी होंगे, तो आराम से उसे देखिएगा, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं। और कलर विजन हो गया। फिर उसके बाद कुछ फिर ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये स्टेप्स जो हैं, ये रैंडम भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिक मशीन से आपका BP हो जाएगा, हार्ट रेट हो जाएगा, और यानी कि पल्स, और फिर उसके बाद वेट। और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप लोगों को फिर से बोला जाएगा कि आप लोग वेट करिए। सारे कैंडिडेट्स का डोजियर कंप्लीट फिनिश करने के बाद जो अनफिट रहेंगे उनको बुलाया जाएगा कि आइए सिग्नेचर करिए, और फिट वाले कैंडिडेट्स भी उसमें सिग्नेचर वगैरह करेंगे। और जिनका फ़ोटो नहीं अपलोड हुआ रहा है, फ़ोटो नहीं स्टिक हुआ रहेगा कमीशन कॉपी में, उस समय उनको भी बोला जाएगा कि आप लोग कमीशन कॉपी में अपने फ़ोटो लगाइए। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते लगभग शाम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बोर्ड। कुछ बोर्ड्स में ये सारा जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये प्रोसेस डे 2 पे ही कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन कुछ बोर्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे कि खास करके बोर्ड नंबर 6, ये डे 3 तक भी ले गए थे। और बोर्ड नंबर जो 5 थे उनकी लगभग शाम होते होते सारे कैंडिडेट्स का कंप्लीट हो चुका था प्रोसेस। और फिर उसके बाद आपको वहीं पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे DV के लिए आप वेट कर रहे थे, और वहाँ पे 1 बाय 1 कॉल किया जाएगा सारे कैंडिडेट्स को। जो फिट हैं उनका सिग्नेचर होगा, फ़ोटो होगा, लाइव बुलाया जाएगा। अनफिट वालों के साथ भी प्रोसेस सेम होगा, और जो फिट कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर नहीं मिलेगा, बस वो उन्हें बता दिया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं। फिर उसके बाद जो अनफिट कैंडिडेट्स रहेंगे उनसे बाकायदा एक फॉर्म पे सिग्नेचर वगैरह कराया जाएगा, रिसीव्ड लिखवाया जाएगा। वहाँ पे जो बोर्ड के चीफ हैं वो सर मनीष यादव सर, वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प लगेगा। फिर उसके बाद वो आपको अनफिट वाला डॉक्यूमेंट दे करके
भेज दिया जाएगा और उस पर टाइम लिखा रहेगा कि नेक्स्ट डे 8 बजे 9 बजे या फिर जिस समय भी आपका रहेगा उस पर लिखा रहेगा रिपोर्टिंग टाइम। ENT की बात करें तो आँख आप लोगों की वही टॉर्च से और आई ये चार्ट को रीड करा के टेस्ट करेंगे। और नोज़ में DNS जनरली लोगों का चेक हो रहा वैसे ही कि टॉर्च से जला करके बाहर से ही देख ले रहे हैं। अगर किसी की नाक थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब किसी भी साइड में थोड़ी टेढ़ी है, तो उसका भी पॉइंट मिल रहा है। और दांत वगैरह के लिए दांत को दिखा ले रहे हैं और उसमें कैविटी चेक कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम प्राइवेट पार्ट्स की। तो प्राइवेट पार्ट्स के लिए कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पेनिस को, लड़कों का ये प्रोसेस है, और कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेनिस का फोर्स की नाप पीछे रोल करिए और बाकी उसके बाद फिर दोनों टेस्टिस को आप पकड़ करके दोनों अपने लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से, राइट वाले को राइट से ऊपर की तरफ पुश करिए ताकि टेस्टिस साफ साफ ऊपर आके दिखे। वहीं पे कुछ दूसरे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने टेस्टिस को एक ग्लव्स पहन करके अपने हाथ से वो दबा करके प्रेस करके चेक कर रहे हैं। तो उसमें अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो वहाँ पर भी पॉइंट दिया गया है। हाइड्रोसील वाले भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो माइल्ड हाइड्रोसील वाले हैं वो अभी तक सारे के सारे कैंडिडेट्स फिट हुए हैं RA में। और प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक करने के बाद फिर वो बोलेंगे कि पीछे टर्न हो जाइए और अपने दोनों हिप्स को पकड़ करके अपने हाथ से थोड़ा सा अपनी तरफ ओपन करिए। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स फिर से टॉर्च जला करके देख रहे हैं बाकायदा, और कुछ डॉक्टर ऐसे ही ऊपर से ही देख ले रहे हैं। और वहाँ पे अगर पाइल्स होगा तो ठीक है और नहीं हुआ तो आप फिट कर दीजिए।